नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्राइम अटैच न्यूज़। आज हमारे साथ में फॉर्मर एसीपी साहब वेद भूषण जी मौजूद हैं और बेहद ही सेंसिटिव मुद्दा है दिल्ली सिविल डिफेंस का। तो बिना देर करे सर से जानते हैं, अभी हाल ही में सर ने दिल्ली सिविल डिफेंस के खिलाफ कार्रवाई बिठाई है। सर, पहले तो स्वागत है आपका क्राइम अटैच न्यूज़ में। और वो कार्रवाई क्या है सर? देखिए, हमने दिल्ली के एलजी को एक कंप्लेंट दी है, जिसमें जो सिविल डिफेंस की तमाम प्रक्रिया जो उसमें अनियमितताएँ चल रही हैं, उसके बारे में हमने उनको एक एक सारा डिटेल दिया है कि किस तरह इसमें घोटाले हो रहे हैं और किस तरह से अनियमितताएँ हो रही हैं। 2009 से पहले तमाम सिविल डिफेंस और होमगार्ड दिल्ली पुलिस के अंडर में थी। 2009 में एक स्पेशल एक एलजी की नोटिफ़िकेशन के द्वारा इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कर दिया गया। तो धीरे-धीरे इसके कार्य करने के तरीकों में बदलाव हुआ और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इसको पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहाँ पर हज़ारों की तादाद में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते थे, अब इन्होंने 3.5-4 लाख के करीब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स कर लिए हैं। उनको भीड़ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस चीज़ पे है कि सरकारी जो फंड से पैसा जिन लोगों को जा रहा है, नौकरी ली जा रही है, उनको पॉलिटिकल यूज़ में लिया जा रहा है। जब भी कोई बड़ी रैली होती है, इतना सीरियस एलिगेशन है कि उसमें लाखों की तादाद में सिविल डिफेंस को सिविल कपड़ों में भेज दिया जाता है। उसके अलावा जो सूचनाएँ, जानकारियाँ मिल रही हैं, उसके अंदर जितने भी तमाम सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, डीएम हैं, डीसी हैं, उनके घर पर 20-20, 30-30, 50-50 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। उनके घर पर कुक के रूप में महिलाएँ काम कर रही हैं, जबकि तनख्वाह वो सरकार से ले रही हैं, दिल्ली सरकार से ले रही हैं। उनके पर्सनल ड्राइवर हैं, उनकी फैमिलीज़ के, इवन उनके दोस्तों तक के लिए जो है सिविल डिफेंस सप्लाई किए जा रहे हैं, जो कि एक मिसयूज़ है एक सिस्टम का। इसमें सैकड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए का जो खर्चा सिविल डिफेंस के मेंटेनेंस के ऊपर आता है, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनाता है कि क्यों ना इसके ऊपर एक एसआईटी फॉर्म की जाए या कोई ऐसी एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेट करे कि जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। इसी बारे में जो हमने कंप्लेंट दी है, उसमें हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं, उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए एलजी साहब ने उस पर जाँच के आदेश दे दिए हैं। अब जाँच एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तमाम चीज़ें वेरीफ़ाई की जाएँगी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी एलिगेशन आ रहे हैं कि जो महिलाएँ, जो वॉलंटियर्स हैं, उनका सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। उनको ड्यूटी तब दी जाती है वो जब वो एग्री हो जाती हैं अपने एक्सप्लॉइटेशन कराने के लिए। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, परंतु वो सामने आने पर नहीं कह सकती, क्योंकि उनसे उनकी समाज की में परिवार की उनकी जो प्रतिष्ठा है वो जुड़ी होती है। तो मजबूरी के अंदर वो बेरोजगारी की वजह से वो सब कुछ सहन करती हैं। उसके अलावा एक एलिगेशन और है, धार्मिक भेदभाव इसमें बहुत किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 80% जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से भर्ती किए जा रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो हमारा मानना ये है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसकी तमाम गहराई से जाँच की जाए, जिससे पब्लिक को पता लग सके कि क्या गड़बड़ हुई, क्या घोटाला हुआ या नहीं हुआ। और ये भी डिमांड है कि इसको 2009 से पहले की स्थिति में बहाल किया जाए। माननीय एलजी साहब एक ऑर्डर पारित करें और तमाम जो चीज़ें हैं पुरानी तरह से रेस्टोर हो जाएँ, और दिल्ली पुलिस के तहत एक डिसिप्लिन फोर्स है दिल्ली पुलिस, उसके तहत ये लोग कार्रवाई करें, और जिससे कि जनता को भी फ़ायदा मिले और एक ट्रांसपेरेंसी हो। एक छोटी-सी भी वैकेंसी निकालनी होती है तो तमाम तरह के नोटिफ़िकेशन तो आते हैं, अखबारों के अंदर दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भर्ती की जाती हैं, परंतु ये ऑनलाइन प्रक्रिया की जा रही है। पिक एंड चूज़ है, किसी को कुछ यही नहीं पता कि किसको भर्ती किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। ना कोई टेस्ट है, ना कोई एग्ज़ामिनेशन है, और ट्रेनिंग में भी एलिगेशन है कि ट्रेनिंग के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, और जो ट्रेन्ड वॉलंटियर्स होते हैं, वो बेचारे महीनों, सालों तक धक्के खाते रहते हैं। उनको कोई भी ड्यूटी नहीं दी जाती अनटिल अनलेस या तो वो किसी की जेब गरम करें, किसी अधिकारी को पैसे दें। और अब ये भी एलिगेशन है कि अब वो पैसे ले लिए गए हैं, और अब चूँकि तमाम चीज़ें हम लोगों ने प्रकाश में लाई हैं माननीय एलजी साहब के, तो अब वो पैसे भी अब उन लोगों को वापस रिफंड नहीं हो रहे हैं। तो एक तो बेरोज़गारी की मार पड़ रही है, दूसरा उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने माता-पिता से, अपने किसी दोस्त से पैसे माँग के दिए थे इस उम्मीद से कि नौकरी लगेगी तो उसको धीरे-धीरे करके रिफंड कर देंगे, परंतु अब उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे में वक्त रहते सरकार की ज़िम्मेदारी है, और सरकार को चुनौती भी है कि इन तमाम जो पक्ष हैं, इसकी तमाम की जानकारियाँ हासिल करें, इन्वेस्टिगेशन कराएँ, और जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, चाहे कितने बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि न्याय प्रक्रिया के द्वारा उनको सज़ा दी जा सके। कैसे सर ये मुद्दा आपके संज्ञान में आया और क्या लगता है आपको कि 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट इस सारी कार्रवाई में लिप्त हैं या क्या कहेंगे?
पूरा आवा का आवा ही खराब है। 11 डिस्ट्रिक्ट क्या, इसकी तो राजनेता, मैं तो सीएम तक के बारे में कहा जाता है उनके घर पे इतनी बड़ी फौज काम करती है जिसके वो एंटाइटल नहीं है। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ों का मंत्रियों के आप जाके देखें, उनके घर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का किस तरह मिसयूज़ हो रहा है। सरकारी अधिकारी तो कर ही रहे हैं और साथ में जो ऊपर राजनेता हैं वो भी मलाई खा रहे हैं। जो उनके एमएलएज़ हैं, काउंसलर्स हैं, उन तक को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिए जा रहे हैं। वो किस कैपेसिटी में दिए जा रहे हैं? क्या वो एंटाइटल हैं या नहीं है? उनकी क्या ड्यूटी है?